जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, कल आपने जाना श्री रामचरितमानस में निषाद राजगुरु की प्रेम भरत के प्रति कैसी रही। अब आगे की प्रसंग आज सुनते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो पति देवता सुतीय मणि सिय साथरी देख, बिहरत हृदय हृदय हरि घर पाविते कठिन विषेक। उन श्रेष्ठ पवित्र व्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशैया देखकर मेरा हृदय हराकर दहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो लालन जोग लखनो लघु लोने, अभे न भाई यस आहाई न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारी। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना हैं और ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। तो मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, अतात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहाही विपति सब भांति, अनिदरे कोटि कुलिसयहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की भी फट गई होती। तो राम जन्म जगु कीन उजागर, अरूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरिव राम बड़ाई करही, अबोलन मिलन विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण कर ले गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं करते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मई, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, अजीवन तरुज में जो गौराऊ। पलक नयन फनि मन जहि बाती, जो गवहि जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कय कई अमंगल मूला, अभाई से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है
जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिगे धिगे अग उदधि अभागी, असब उत्पात भयो जेहि लागी। कुल कलंक करि सुजहु विधाता, साई दोई मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कलंकपन बनाकर पैदा किया और माता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। तो सुनि स प्रेम समुझावनि साधु, अनाथ करिय कत बाद विवाद साधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामई, यह निरजो सुदोष विधुबामई। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। तो विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि नराति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो है किए। परिणाम मंगल जाने, अपने आनिय धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी कहीं बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। तो अंतरजामी रामु सकुच, सप्रेम कृपायतन। अचलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ अनिमान। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, अबास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन यारत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। तो पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, अदेहि कयहि घोर निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि सुदूषण देहि। वह सब उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भरकर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सरारहि भरत सनेहु, को कह नृपति निभायहु नेहु। निंदहि आप सरारि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के मोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभा सब पारा, उतरि भरत सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला।
तो प्रात क्रिया करी मात पद बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीन्यौ कटुक चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किया निषाद नाथ अगुआई मातुपाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना बेप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तो आप सिरा से रही कीन प्रणामू असुमरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डेरियाए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। तो कहाँ ही सुसेवक बारहि बारा अहुई है नाथ आश्रय सवारा। राम पया देहि पाय सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा अतब सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुन मृदुबानी सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग। और कहत राम सिय उमदि उमदि अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे अपंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू भयहु दुखित सुनिकम सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की काली पर ओस की बूंदें चमकती हूँ। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तो खबर लीन सब लोग नहाए अकीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब अधिसितासित नीर नहाने दिए दान महेश्वर सन माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे अपुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम पद प्रद तीर्थ राऊ अभेद विदित जग प्रकट सुभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी को लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न करई कुकर्मु। अस जी अजान सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म है त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वे जो मांगता है सो दे देते हैं। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण।
और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की जय।